बारिश की एक रात, आखिर कौन थी वो? ये कहानी 4 दोस्तों की है जो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। रोमा और रेशमा दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल में साथ ही रहते हैं। एक दिन अच्छी बारिश हो रही थी। रोमा ने रेशमा से कहा कि चलो हम बाहर बारिश में भीगने चलते हैं। रेशमा ने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि हमारी वार्डन को पता चल गया तो वो हमें बहुत डांटेंगी। रोमा ने कहा, तुम भी ना, कितना डरती हो उस वार्डन से। चलो अब कुछ भी नहीं होगा, हम वापस आ जाएंगे और हमारी उस खड़ूस वार्डन को पता भी नहीं चलेगा। रोमा के इतने मनाने के बाद आखिर रेशमा मान ही जाती है और बारिश में भीगने के लिए बाहर वो दोनों बिना किसी को बताए ही चले जाते हैं। आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि रोमा रेशमा को इतना क्यों मना रही थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि रोमा और रोहन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। रोहन भी उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। दोनों ने मिलकर सोचा था कि आज वो दोनों रेशमा और गौरव को मिलाकर ही रहेंगे। गौरव उनका सीनियर था। गौरव रेशमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे आज तक बता नहीं पाया था कि रेशमा भी गौरव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे बता नहीं पाई थी। रोमा और रेशमा दोनों उसके हॉस्टल के पीछे जो गार्डन था उसमें बारिश का मजा ले रहे हैं। रोमा रेशमा को बता रही है कि देखो कितना मजा आ रहा है, इसलिए ही मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बोल रही थी। रेशमा ने कहा, अरे अब क्यों मुझे इतना सुना रही हो, अब हम आ गए हैं तुम्हारे साथ। वहाँ उस गार्डन से बॉयज हॉस्टल का भी रास्ता निकलता है। तभी रोमा ने देखा कि रोहन गौरव को लेकर बॉयज हॉस्टल के रास्ते से आ रहा है। जब रेशमा ने रोहन और गौरव को आते हुए देखा तो वो थोड़ा डर गई और रोमा से पूछने लगी कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रेशमा ने डरते हुए रोमा से ये भी कहा कि अगर वार्डन को पता चल गया कि हम सब यहाँ हैं तो आज हमारी खैर नहीं। रोमा ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तो इतना डरती क्यों है। रोमा अब रेशमा का हाथ पकड़कर उसे रोहन और गौरव से साथ ले जाती है और वहां जाकर गौरव से कहती है कि गौरव, आज तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। ये सब देखकर रेशमा रोमा की ओर घूरने लगी, क्योंकि शायद उसे ऐसा लगा कि रोमा ने रोहन और गौरव को बता दिया है कि वो गौरव से प्यार करती है। रोमा ने रेशमा से कहा, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। तभी रोहन बीच में बोलता है कि रेशमा, बात कुछ ऐसी है कि मेरे दोस्त गौरव को तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन वो आज तक तुमसे बोल नहीं पाया है। गौरव ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। रेशमा ने कहा, अच्छा ये बात है, जिसे प्यार हुआ है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और नीचे देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं। रोहन ने गौरव को चिढ़ाते हुए कहा कि अब भाई बोल भी दे, इतना क्या शर्माना। गौरव रेशमा को गार्डन में थोड़े दूर ले गया और वो अपने घुटनों के बल पर बैठ गया। फिर उसने रेशमा से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें चाहने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? रेशमा ने गौरव से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें बता नहीं पाई। ये सब देखकर रोमा और रोहन बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो दोनों रेशमा और गौरव को मिलकर बहुत खुश हो गए थे। उन दोनों का प्लान कामयाब जो हो गया था। तभी रोहन की नजर टेरेस की ओर गई और वहां पर उसे कोई लड़की दिख रही थी। उसने रोमा से कहा, देखो वहां टेरेस पर कोई लड़की खड़ी है। रोमा ने कहा, वहां पर सच में कोई लड़की खड़ी थी और शायद वो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी। रोमा फटाफट टेरेस की ओर जाने लगी और उसे देखकर रोहन भी उसके पीछे भागने लगा। तभी गौरव और रेशमा ने रोहन से पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। रोहन ने ऊपर जाने का रास्ता इशारे से बताया। रोमा के पीछे पीछे वो तीनों भी टेरेस पर चले गए। वो लड़की अभी भी टेरेस के किनारे खड़ी थी। उस लड़की को पकड़कर रोमा ने नीचे उतारा और वो लड़की रो रही थी। रोते हुए वो लड़की ये बोल रही थी कि मुझे मर जाने दीजिए, हम जीना नहीं चाहते हैं। तभी रेशमा भी उसके पास आई और बोलने लगी कि तुम ये क्या करने जा रही थी और क्यों ऐसा कर रही हो। उस लड़की ने कहा, मेरी मजबूरी कोई नहीं समझेगा, और फिर वो लड़की रोने लगी। रोहन उसके पास आया और उसने कहा कि तुम पहले रोना बंद करो और हमें बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रेशमा ने कहा, पहले हम सब मेरे और रोमा के रूम में चलते हैं, क्योंकि हम सबको वार्डन ने यहाँ देख लिया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी ने कहा, अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। सभी रूम में गए और फिर रोमा ने कहा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुमने अपनी जान लेने का निर्णय कर लिया। उस लड़की ने बोलना शुरू किया,
हमारा नाम कोयल है, हम भी इसी हॉस्टल में रहते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब हमें एक लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के का नाम था जय। वो भी हमसे बहुत प्यार करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में रोमा ने पूछा, तो फिर बाद में क्या हुआ? कोयल ने कहा, एक दिन जय हमें उसके किसी दोस्त के घर पर ले गए और हमें वहां पर एक कमरे में ले गए। मैंने बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने मुझसे कहा कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। वो उस रात मेरे पास आए। हमने मना कर दिया पर फिर भी वो नहीं माने। उस रात को हमारे बहुत करीब आ गए थे। हमें उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी रेशमा ने कहा, लेकिन क्या कोयल? बोलो। कोयल ने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैं तब बहुत डर गई थी। मैंने ये बात जय को भी बताई थी, लेकिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जय ने हमें और हमारे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब हम क्या करते? अगर ये बात सबको पता चल गई तो हम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। इतना बोलकर वो रोने लगी। उन चारों ने कहा, तुम शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी वार्डन वहां से गुजर रही थी। उसने कमरे में की बत्ती जली हुई देखी और वो दरवाज़ा खटखटाने लगी। रोमा और रेशमा दोनों खड़े हो गए और साथ ही रोहन और गौरव भी दरवाजे की ओर देखने लगे। रेशमा ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। वार्डन दो लड़कों को देखकर गुस्से से बोली, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी रोमा ने बोला, वो कोयल कहाँ चली गई? वार्डन ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा, क्या कोयल? कोयल यहाँ पर आई थी? तभी रोमा और रेशमा ने कहा, जी कोयल, पर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? वार्डन ने कहा, फिर तो उसने आपको उसकी कहानी सुनाई होगी। वो चारों ने कहा, हाँ, हमें सुनाई उसने उसकी कहानी, पर ये सब आपको कैसे पता चला? तभी वार्डन ने कहा, अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बात आप केवल हमारे 5 के बीच ही रहने देना। चारों ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ। वार्डन ने कहा, उसने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब सच है, लेकिन कोयल जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही उन चारों के तो होश ही उड़ गए। गौरव ने पूछा, इसका क्या मतलब है? वार्डन ने कहा कि इसका मतलब आज जो तुम्हारे साथ थी वो कोयल नहीं बल्कि उसकी रूह होगी। वो बारिश के मौसम में आती है और उसने आज से पहले भी ऐसे कई लोगों को अपनी कहानी बताई है। इतना सुनते ही वो चारों डर जाते हैं। तभी वार्डन ने कहा, तुम सभी डरो मत, वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती है। वो केवल अपनी कहानी बताती है जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तभी रोमा ने वार्डन से पूछा कि जय का क्या हुआ? वार्डन ने कहा कि उसकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। रोमा ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई? वार्डन ने कहा कि उसको तो कोयल ने ही मार डाला था। कोयल की मौत आत्महत्या से हुई थी, इसलिए उसकी रूह भटक रही थी और जय को वो डराकर टेरेस पर ले गई थी और डर के कारण जय का ध्यान नहीं रहा और उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। वार्डन ने कहा, तुम सब डरो मत, वो सिर्फ एक बार ही दिखाई देती है और तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम लोग कभी भी रात में वहां पर मत जाना। और उन्होंने रोहन और गौरव से कहा कि तुम दोनों निकलो यहाँ से। तुरंत गौरव और रोहन वहां से चले गए। वार्डन ने रोमा और रेशमा से कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और तुम दोनों कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर मत जाना। दोनों ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वार्डन ने जाते जाते कहा, ये सब बातें किसी को मत बताना और भूल जाना। ये जो कुछ भी हुआ है वो सब। दोनों ने कहा, अच्छा ठीक है, और वार्डन चली जाती है और डर के मारे रोमा और रेशमा भी वहीं सो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।